हेलो दोस्तों, कला और संस्कृति का पार्ट एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको देखिएगा। आगे दूसरा वीडियो में 51 से शुरू करता हूँ। इसके पहले 50 तक पार्ट 1 में किया था। आगे 51 से देखता हूँ। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज कहा जाता था। उसके बाद सल्तनत काली प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हाशमे अतराफ कहा जाता था। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? नागभट्ट ने रोका था। महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? सर चार्ल्स मेटकाफ के प्रयास से हुआ था। ठीक है, आगे दोस्तों आगे देखते हैं। किस शासक के शासनकाल में बहमानियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाया था? अहमद शाह। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम। फतुह शाह सलातीन की रचना किसने तथा कब की? तिसामी ने किया था 1350 ईस्वी में। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों यानी बालक ही था, वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो सातकर्णी के दो पुत्र थे, उसका संरक्षण जो किया था नागनिका ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। हल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? प्राकृत भाषा में की है। कौन सा शासक 5वें वर्ष प्रयाग में धर्म सम्मेलन किया करता था? तो वो हर्षवर्धन जो था अपने मैंने 5वें वर्ष में मैंने धार्मिक सम्मेलन करता था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में दोस्तों। ठीक है, और दक्षिण का जो होता है द्रविड़ शैली में होता है। दक्षिण का जो बना होता है तो ये उड़ीसा तक तो उत्तर ही आता है, उत्तर भारत में। आगे देखते हैं। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र गणपति उत्सव का श्री गणेश किसने किया था? तो आप लोग सभी जानते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे बाल गंगाधर तिलक। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सर्व कर लगाया था सिंचाई पर सर्व कर। ठीक है, मुगल काल में या सल्तनत काल में भी लगाया जाता था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय था, जिस तरह बौद्ध धर्म में ही होता होगा। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थिक दोहन का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक में किया। ये भी क्वेश्चन देता है दोस्तों, बुक का नाम पूछ देता है। रॉलेट एक्ट में भारत कब लागू किया गया? तो रॉलेट एक्ट जो भारत में लागू किया गया था 1919 में। ये 1919 में जो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय में। ठीक है, इस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 58 ईस्वी पूर्व से। ठीक है, 58 ईस्वी पूर्व से। और शक संबंध जो बताया कमेंट करके दोस्तों, कब शुरू किया गया था? बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में है। हरियाणा जो बनावली हड़प्पाकालीन स्थल है। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ स्थित है बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता था? आमजू कहा जाता था दोस्तों। जो महिला शादी नहीं किया करती थी उसे आमाजू कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज करता था? तो
प्रसेनजीत ने करता था। ठीक है, कौशल का राजा प्रसेनजीत, और राजगीर का बताया गया, मगध बोल सकते हैं उसको, मगध का कौन थे उस समय। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज की राजधानी बनाया था। कालाशोक ने वैशाली को त्याग किया था, है ना। ऐसे तो इसके पहले उदयनी भी शायद बनाया था पाटलिपुत्र का। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। और धम का वर्णन किस शिलालेख में? कमेंट करके बताइएगा। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तब बृहदर्थ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है दोस्तों, 40 गुलामों के साल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन ने किया था। उसके 40 सरदारों को माने कि टूट चालीसा या फिर चलगानी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। आगे देखते हैं दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना के 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में तथा दूसरा भाग माकीपुर पटना में स्थित है तथा तीसरा भाग कहाँ पर नियुक्त किया था? इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, मुंगेर से माने कि मुंगेर उसके बाद 1857 के समय में, समझे, 1857 के विरोध, तो उसी समय मुंगेर पहले किया, उसके बाद बाकीपुर, उसके बाद आपका इलाहाबाद। ठीक है, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने तैयार करवाया था? तो ये करवाया था औरंगजेब ने अपनी बीवी रबिया दुरानी के यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है ये भी पूछता है दोस्तों। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार थे तो उस्ताद मंसूर थे जहांगीर के समय में। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य हैं। आगे देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो माध की। शिशुपाल वध जो एक बुक है, वो किताब है, उसमें जो लिखे हैं माघ की है। स्यादवाद का अर्थ है शायद है और नहीं है, माने कि है या नहीं है। वो स्यादवाद जो होता है ना, जैन धर्म में है, जैन धर्म है, फिर स्यादवाद का सांख्य में है। ये सब जो दार्शनिक थे उनके अनुसार लाया गया था कि है हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस तरह से रहता है क्वेश्चन आंसर। अकबर का शिक्षक कौन था? तो अकबर का जो था मीर अब्दुल लतीफ़। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 85 नंबर। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने किया था। शाहजहां को बोलेगा तो मीर जुमला ने किया था। मयूर सिंहासन कौन बनवाया था? ये भी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को दिया था। आगे देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी तो हुमायूं का मकबरा। ठीक है, कहाँ स्थित है दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शहीद रवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदर्थ था। जो ऊपर पढ़े हैं, हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ही। हर्ष मतलब हर्षवर्धन यहाँ पे होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो कश्मीर का ललितादित्य। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की है, हुमायूं की बहन थी। एक मलिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन सा हुआ है? तो बलबन बोला था। मलिक होते हुए खान बना, उसके बाद सुल्तान बन गया, बलबन था। बहमनी राज्य की विघटन के उपरांत दक्षिण के कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो 5 राज्यों दक्षिण में जो बहमनी साम्राज्य जो था
उसका विघटन हुआ। ठीक है, मतलब कि उसका शासन चला गया। बहमनी साम्राज्य के जाने के बाद, विघटन होने के बाद 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था दक्षिण में। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा जाता था? विजयनगर में विवाह कर लिया जाता। विधवा पुनर्विवाह को इस कर से मुक्त रखा जाता था, विवाह कर से। आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो चरक थे कनिष्क के दरबार में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो जो सैनिक विभाग के देखभाल को करने वाला था उसको मीर बख्शी कहा जाता था। तिरुवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? तो मोहम्मद अली की। ठीक है, तिरुवनापल्ली के घर में। उसके बाद ऋग्वेद में हिरण्यम की उपाधि किसे दी गई? तो इंद्र को दिया गया है ऋग्वेद में। हिरण्यम मतलब समझ आए कि इंद्र को बोला गया है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का दोस्तों, 100वां नंबर क्वेश्चन। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें